वेलकम टू स्टूपिड जीनियस। हम पढ़ रहे थे लोअर लिम्ब और आज का हमारा टॉपिक है मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। ओके, ठीक है। सो मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में हम क्या 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 पढ़ेंगे? मसल्स ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट, नर्व सप्लाई ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट एंड आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट। इन नर्व सप्लाई वी हैव टू लर्न अबाउट द ऑब्चुरेटर नर्व जिसकी रूट वैल्यू होती थी L2, L3, L4 एंड दे आर द वेंट्रल डिवीजन ऑफ द प्राइमरी रेमाई। ठीक है। एंड 40% पॉपुलेशन में क्या होता है कि देर इज एक्सरी ऑब्चुरेटर नर्व जिसकी रूट वैल्यू होती है L3 एंड L4। सेकेंड लेक्चर में बताया भी था मैंने, जहाँ पे हमने लंबर प्लेक्सस पढ़ा था। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू आवर टॉपिक। पहला टॉपिक है मसल्स ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। ओके, मिडिल कंपार्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज द एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। क्यों? क्योंकि सपोज अगर कोई बंदा है यहाँ पे खड़ा पड़ा है, ठीक है, और उसने अपना पैर क्या किया, दूर भेज दिया, उसको बोलते हैं एबडक्शन, एबीडक्शन। क्या बोलते हैं? एबीडक्शन, एबडक्शन मतलब अपने पैर को दूर करना अपनी मिड लाइन ऑफ द बॉडी से, उसको बोलते हैं एबडक्शन। और उस पैर को वापस लेकर आना उसको बोलते हैं एडक्शन। तो सपोज पहले पैर हमारा यहाँ पे था, कहीं पे पहले पैर कहीं पे इसका यहाँ पे था और इसने यहाँ से यहाँ कर दिया पैर, ठीक है, दूर कर दिया, तो इसको बोलते हैं एबडक्शन। अब ये पैर सपोज दूर था, यहाँ पे था और यहाँ से मिड लाइन ऑफ द बॉडी के पास आ गया उसका पैर, तो इसको बोलते हैं एडक्शन, एडिडक्शन, एडिडक्शन, एडक्शन। ठीक है। सो दिस एडक्शन मोमेंट ऑफ द हिप जॉइंट इज ड्यू टू द फंक्शनिंग ऑफ दिस मिडिल कंपार्टमेंट मसल्स। ठीक है, तो जितने भी मिडिल कंपार्टमेंट के मसल्स है उनकी वजह से क्या होता है? एडक्शन। देखो ना, अगर यहाँ पे ओरिजिन होगी मसल की और यहाँ पे कहीं पे इंसर्शन होगी, तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारे फाइबर इस तरफ मूव करेंगे। किस तरफ? इस तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इस तरफ सारे फाइबर किस तरफ मूव करेंगे? ओके, सपोज प्यूबिक ट्यूबरकल के पास सारी मसल्स की ओरिजिन है और यहाँ पे फीमर पे इंसर्शन है, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इंसर्शन क्या करता है? ओरिजिन की तरफ मूव करता है, तो फीमर बोन भी उसके साथ मूव करेगी। तो फीमर बोन इस तरफ मूव करेगी, तो दिस मोमेंट इज कॉजिंग ब्रिंगिंग द फीमर क्लोज टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, इसको बोलते हैं एडक्शन। तो ये सारे मसल क्या करते हैं? एडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, इसमें और भी है, जब हम मोमेंट पढ़ेंगे ना तो बताऊंगा कि हाँ मिडिल रोटेशन भी होता है और लैटरल रोटेशन भी होता है, पर अभी एडक्शन। ठीक है, चलो। तो कितने मसल है हमारे पास? एक तो है पेक्टिनियस, सो वी हैव पेक्टिनियस, देन ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्चुरेटर मसल, ऑब्चुरेटर इंटरनस एंड ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। ठीक है, तो पहले पेक्टिनियस के बारे में देखते हैं, उसके बाद ऑब्चुरेटर के बारे में देखते हैं। इन फर्स्ट लेक्चर जहाँ पे डीप फेशिया ऑफ थाई हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे बताया था ना, पेक्टिनियस इज ऑल्सो नोन एज पेक्टिनियस इज अ हाइब्रिड मसल। क्यों? क्योंकि इट इज सप्लाइड बाय द टू नर्व्स, एंटीरियर कंपार्टमेंट की नर्व एंड पोस्ट मिडिल कंपार्टमेंट की नर्व, फीमोरल नर्व एंड ऑब्चुरेटर नर्व। कुछ याद आ रहा है? हमने ऐसे किया था, ऐसे बनाया था, फीमर बीच में बनाई थी, ये हमारा ऐसे ऐसे, और यहाँ पे हमने बनाया था हमारा पेक्टिनियस मसल, राइट, पेक्टिनियस मसल। और ये एंटीरियर कंपार्टमेंट है एंड दिस वन इज मिडिल कंपार्टमेंट। और मैंने ये बताया था कि पेक्टिनियस इज हाइब्रिड मसल एंड इट्स सप्लाइड बाय द नर्व ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड नर्व ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट। ठीक है, सो दिस इज पेक्टिनियस मसल। हो गया। इंसर्शन ओरिजिन बाद में, जब मैं थोड़ा मोमेंट पढ़ाऊंगा ना उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब उस टाइम पढ़ेंगे। ओके, सो पेक्टिनियस इज डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल। सो देयर आर टू मसल, ऑब्चुरेटर इंटरनस एंड ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। पर जो मिडिल कंपार्टमेंट में होती है वो कौन सी होती है? ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस होती है। अच्छा, ये थोड़ा सा बताता हूँ ये कहाँ से आता है। उसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा अपने इस वाले डायग्राम पे। ठीक है, सबको पता है ये क्या है? हिप बोन है, राइट। सो दिस इज हिप बोन। और जो ये पहली वाली डायग्राम है, ये वाली, ये हम किस तरह से देख रहे हैं? लैटरल साइड से देख रहे हैं। कौन सी तरफ से? लैटरल साइड से। सी, दिस इज लैटरल व्यू, दिस वन इज द लैटरल व्यू। यानी कि लैटरल व्यू हम कैसे पहचानते हैं? जहाँ पे एसिटाबुलम होता है। ये कैसे पता लगा? अगर एसिटाबुलम में क्या होता है? फीमर का हेड आके अटैच होता है, तो बनती है हिप जॉइंट। सो दिस इज एसिटाबुलम एंड दिस इज हेड ऑफ द फीमर एंड इट गेट अटैच एंड फॉर्म द हिप जॉइंट। सो यहाँ पे हम कहीं पे फीमर बना लेते हैं, राइट, ऐसे होगा ना फीमर। ठीक है, तो हम लैटरली देख रहे हैं। अब देखो, एसिटाबुलम के नीचे क्या है? ऑब्चुरेटर ओपनिंग, ऑब्चुरेटर फोरामेन। कहाँ गया? सो एसिटाबुलम के नीचे क्या है? ऑब्चुरेटर फोरामेन। अच्छा, ऑब्चुरेटर फोरामेन हम इस तरह लैटरल साइड से भी देख सकते हैं, मिडिल साइड से भी देख सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग है ना, और ओपनिंग दोनों साइड से देख सकते हैं हम। सो दिस वन इज फ्रॉम लैटरल व्यू
एंड दिस वन इज फ्रॉम मिडिल व्यू। समझ आ रहा है तुम्हें? दोनों हिप बोन ही है, एक को हम लैटरल साइड से देख रहे हैं ये वाली, और एक को हम मीडियल साइड से देख रहे हैं ये वाली। सुनो, अब जो ऑब्चुरेटर फोरामेन है, इस पे क्या होता है, ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन होती है। तो सपोज दिस वन इज अ फोरामेन और यहाँ पे एक पतली सी ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन होगी, राइट। तो मैं ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन इधर से भी देख सकता हूँ एंड इधर से भी देख सकता हूँ। जैसे कि सपोज दिस वन इज ऑब्चुरेटर फोरामेन, दिस वन इज ऑब्चुरेटर फोरामेन, और यहाँ पे एक ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन है, तो मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ एंड यहाँ से भी ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन को देख सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो जो लैटरल साइड से अब यहाँ पे दो मसल ओरिजिनेट होते हैं, एक ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, एक ऑब्चुरेटर इंटरनस। और कैसे याद रखना है कि जो लैटरल साइड से, मतलब जो बाहर की तरफ से, सपोज मैंने लैटरल साइड से बोन पकड़ा है, ऐसे बोन होता है ना जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, हिप बोन है, सपोज ऐसा है, तो ये इसका लैटरल साइड हो गया और ये इसका मीडियल साइड हो गया। तो अगर मैं लैटरल साइड से देखता हूँ, यानी कि ये वाली साइड देखता हूँ, राइट, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ से जो मसल ओरिजिनेट होगी उसको बोलूँगा ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, क्योंकि ये बाहर से ओरिजिनेट हो रही है। और यहाँ से जो मसल ओरिजिनेट होगी अंदर की तरफ से, कौन सी, ये वाली, राइट, ये इस वाली, यहाँ से जो मसल ओरिजिनेट होगी उसको मैं क्या बोलूँगा, ऑब्चुरेटर इंटरनस, क्योंकि ये इनर साइड से ओरिजिनेट हो रही है। तो ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस एंड ऑब्चुरेटर इंटरनस। समझ आया? चलो वापस मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। सो देखो, यहाँ से जो मसल ओरिजिनेट होगी उसको बोलेंगे ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, अंदर की तरफ से जो मसल ओरिजिनेट होगी उसको बोलेंगे ऑब्चुरेटर इंटरनस। अभी हमें क्या पढ़ना है, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस पढ़ना है, ठीक है। सो ये रहा ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। समझ आया? चलो देख भी सकते हो, ये हमारे यहाँ पे कहीं पे एसिटाबुलम होगा, राइट, और ये रहा हमारा हेड ऑफ द फीमर, ऐसे, राइट, और नेक ऑफ द, ये रहा नेक ऑफ द फीमर, ये रहा हेड ऑफ द फीमर, ठीक है, और ये रहा हमारा एसिटाबुलम, ठीक है। और जस्ट बिलो द एसिटाबुलम वी हैव ऑब्चुरेटर फोरामेन। क्या हुआ? ऑब्चुरेटर फोरामेन। और ऑब्चुरेटर फोरामेन से देखो यहाँ पे एक मसल ओरिजिनेट हो रही है ना, दिस मसल, मैं हाईलाइट करता हूँ इसको येलो कलर में, दिस मसल, ठीक है, कौन सी मसल, दिस मसल, राइट, उसका नाम क्या होगा, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल। सो वी आर डन विद द टू मसल, पेक्टिनियस मसल जो कि हाइब्रिड मसल है, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस जो कि लैटरल साइड ऑफ द, लैटरल साइड से अगर हम देखते हैं तो ऑब्चुरेटर फोरामेन से ओरिजिनेट होती है, प्लस ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन से भी ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ना एडक्टर ग्रुप पे आते हैं। एडक्टर में तीन टाइप के एडक्टर्स है, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस एंड एडक्टर मैग्नस। अच्छा, लॉन्गस का मतलब जो सबसे लंबा वाला है, ठीक है, ब्रेविस मतलब छोटा। देखो यहाँ पे लिखा भी है व्हाट इज ब्रेविस, तो ब्रेविस का मतलब होता है स्मॉल। अब यहाँ से देख लो, हमारे पास ना अब बहुत सारे मसल्स ऐसे आएंगे जहाँ पे नाम होगा लॉन्गस ब्रेविस, लॉन्गस ब्रेविस, लॉन्गस ब्रेविस, ठीक है। तो ब्रेविस का मतलब क्या होगा, स्मॉल, ठीक है, स्मॉलर वाला मसल, और लॉन्गस का मतलब जो लंबा वाला मसल है। तो हमारे पास दो एडक्टर है, एक तो एडक्टर लॉन्गस एंड एडक्टर ब्रेविस, ठीक है, और एडक्टर मैग्नस। चलो अच्छा, इसकी ना हमें प्लेन याद करनी पड़ेगी, कौन से प्लेन में कौन कौन सा मसल है, ठीक है। तो मैं बीडीसी के एक डायग्राम पे तो मैं लेके चलता हूँ, फिर वहाँ समझाता हूँ। कहाँ गया, ये रहा। अब सुनो, ध्यान से देखो, ये बीडीसी का डायग्राम है, ओके। सो वी हैव पेक्टिनियस इज हेयर, राइट, एंड एडक्टर लॉन्गस इज हेयर। अब याद करो फीमोरल ट्राइंगल, फीमोरल ट्राइंगल में हमने क्या देखा था, व्हाट इज द फ्लोर ऑफ द फीमोरल ट्राइंगल, पहले एडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस, टेंडन ऑफ श्वास मेजर एंड देन इलियाकस मसल आते थे। तो यहाँ पे कहीं होगा ना, अगर मैं यहाँ पे टेंडन ऑफ श्वास मेजर बनाने की कोशिश करूँ तो ये बन गया हमारा टेंडन ऑफ श्वास मेजर, और एक मैं अगर इलियाकस मसल यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो ये बन गया मेरा इलियाकस मसल। सो दिस इज नथिंग बट द फ्लोर ऑफ द फीमोरल ट्राइंगल, ठीक है। तो फीमोरल ट्राइंगल के 4 मसल्स मैंने बताए थे, जिसमें से 2 हटा दो लैटरल साइड के, मिडियल साइड के 2 जो हो गए ना वो एक ही प्लेन में होते हैं। कौन से प्लेन में, एक प्लेन में, ठीक है। तो पेक्टिनियस प्लस एडक्टर लॉन्गस, ये पॉइंट समझ आया, फिर आगे बताता हूँ। अब सुनो, मैं एक और डायग्राम पे मूव करता हूँ, तो मैं ध्यान से ये देखो थोड़ी देर के लिए, बस ज़्यादा कुछ मत देखो, बस जो जो दिखा रहा हूँ वो देखने की कोशिश करो। दिस इज पेक्टिनियस, राइट, एंड दिस वन इज एडक्टर लॉन्गस। इतना समझ आया। एंड ध्यान से देखो, अगर मैं हॉरिजॉन्टली एक लाइन यहाँ पे खींच दूँ, ये वाली, तो तुम्हें दिख रहा है कि दोनों मसल एक ही प्लेन में आ रही है। यानी कि अगर मैं दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द थाई, मतलब हम तब से हॉरिजॉन्टल सेक्शन देख रहे थे, अब हम लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन देख रहे हैं। और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में हमने क्या देखा कि 2 मसल्स एक ही प्लेन में आ रही है। कौन कौन सी, पेक्टिनियस एंड एडक्टर लॉन्गस। तभी तो ये दोनों फ्लोर बनाएंगी, अगर एक ही प्लेन में आएगी तभी तो फ्लोर बनेगा। सो दिस पेक्टिनियस मसल एंड एडक्टर मसल इज इन द सेम प्लेन। इतना समझ आया, ठीक है। चलो
अब आगे आते हैं। तो 2 मसल हो गए हमारे, और पहले 2 तो पेक्टिनियस एंड द एडक्टर ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, ये वाली एंड ये वाली, राइट। अब हमने एक और देख ली, एडक्टर लॉन्गस। कौन सी देखी हमने? एडक्टर लॉन्गस, ये वाली, ठीक है। नीचे आओ उसी डायग्राम पे। ओके, सो दिस वन इज द पेक्टिनियस, राइट, एंड दिस वन इज द एडक्टर लॉन्गस। अब सुनो, लॉन्गस के पीछे होता है ब्रेविस और ब्रेविस के पीछे होता है एडक्टर मैग्नस। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये रहा पेक्टिनियस, ये रहा एडक्टर लॉन्गस, और लॉन्गस के जस्ट पीछे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? एडक्टर ब्रेविस, और ब्रेविस के जस्ट पीछे क्या होगा? एडक्टर मैग्नस। इस वाले डायग्राम पे देखो, इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे पेक्टिनियस तो है, एडक्टर तो है, अब इसके पीछे इन्होंने बताया, ठीक है, इसके पीछे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये वाला एडक्टर ब्रेविस, और ब्रेविस के जस्ट पीछे क्या है? ये एडक्टर मैग्नस मसल। मैग्नस क्योंकि बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ये एडक्टर मैग्नस। और इसमें सबसे सुपरफिशियल मसल कौन सी होती है? ग्रेसिलिस। अच्छा, एक वीडियो तुम लोगों ने मुझे भेजी थी, उसमें कोई बच्चा बोल रहा था ग्रेसियालिस। ये ग्रेसियालिस नहीं लिखा, स्पेलिंग ध्यान से देखो, ग्रेसिलिस लिखा है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ा करो यार, वरना बाद आदत हो जाएगी, बाद में फिर एग्जाम में वही याद आएंगे ग्रेसियालिस। चलो, सो दिस वन इज द एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर मैग्नस। क्या बोल रहा हूँ मैं? एक प्लेन, 2 पॉइंट क्या क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट कि पेक्टिनियस मसल एंड एडक्टर लॉन्गस मसल दे आर प्रेजेंट इन वन प्लेन, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन वन प्लेन। और एडक्टर लॉन्गस के पीछे क्या होगा? एडक्टर ब्रेविस, और एडक्टर ब्रेविस के पीछे क्या होगा? एडक्टर मैग्नस। इतना समझ आया? दूसरे डायग्राम में तुम्हें ये समझाता हूँ मैं, क्या 2 पॉइंट तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जब तक ये नहीं समझोगे ना, फिर हम नर्व सप्लाई अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। अभी मैंने क्या बताया कि दिस वन इज द पेक्टिनियस मसल, राइट, दिस वन इज, पहले ये मिटा देता हूँ सारा, दिस वन इज द पेक्टिनियस मसल। उसके सेम प्लेन में क्या है? एडक्टर लॉन्गस। अब ध्यान से देखो, ये रहा एडक्टर लॉन्गस, इसके पीछे क्या है? ब्रेविस, ब्रेविस के पीछे क्या है? एडक्टर मैग्नस। समझ आया? तो एडक्टर लॉन्गस के पीछे क्या है? ये रहा ब्रेविस, ब्रेविस के पीछे क्या है? एडक्टर मैग्नस। इतना समझ आया? ये पीछे 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 जाएंगे, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर मैग्नस, ठीक है। चलो, और सबसे सुपरफिशियली कौन सा होगा? ग्रेसिलिस, जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखा है ग्रेसिलिस। हालांकि ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है, और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में सबसे सुपरफिशियल मसल हम ला नहीं सकते, तो ये डायग्राम टेक्निकली गलत है, पर क्योंकि नर्व सप्लाई समझाने के लिए बस डायग्राम बनाया गया है, सिमेट्रिक डायग्राम है ये, ठीक है। समझ रहे हो ना कि अगर मैं लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन काटूँ तो एक सेक्शन में सारे मसल्स आ जाएंगे, पर जो सबसे सुपरफिशियल होगा वो तो नहीं आ पाएगा ना। तो ग्रेसिलिस इज वन ऑफ द सुपरफिशियल मसल, जो कि इस लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में नहीं आ सकता, पर हमने बस बनाया है इसको, ठीक है। इसमें तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा, दिखाता हूँ। इसमें देखो, ये जो मसल है, ये वाली पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? ग्रेसिलिस, ठीक है। और ये वाली बड़ी सी मसल कौन सी है? ये है एडक्टर मैग्नस, और ये छोटी वाली एडक्टर ब्रेविस, और इनके आगे क्या होगा? एडक्टर लॉन्गस। सो पेक्टिनियस एंड एडक्टर लॉन्गस इज इन सेम प्लेन। एडक्टर लॉन्गस के पीछे क्या होगा? ब्रेविस, ब्रेविस के पीछे क्या होगा? मैग्नस, और सुपरफिशियली सबसे क्या होगा? ग्रेसिलिस। इतना समझ आया? सो वी आर डन विद द फर्स्ट टॉपिक। अरे इन ओरिजिन इंसर्शन बाद में पढ़ लेना, अभी वैसे भी याद नहीं रहने वाला, वो धीरे धीरे याद होता है सब, ठीक है। सो वी आर डन विद द पेक्टिनियस, वी आर डन विद द ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, देन ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस एंड एडक्टर मैग्नस, एंड सुपरफिशियल मसल जो कि ग्रेसिलिस है, ठीक है। अच्छा सुनो, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? मोस्ट सुपरफिशियल मसल्स ऑफ मिडिल कंपार्टमेंट क्या था हमारा? ग्रेसिलिस। क्या था? ग्रेसिलिस। और हमने 4th या फिर 5th लेक्चर में क्या पढ़ा था एंटीरियर कंपार्टमेंट में, कि मोस्ट सुपरफिशियल मसल ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट इज सर्टोरियस। सर्टोरियस। आप सुनो एक इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा, ये कैसी लग रही है? ये वाली इमेज मैंने डिज़ाइन की ही। नेम द मोस्ट सुपरफिशियल मसल इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। देखो हमने क्या कर लिया, मिडिल कंपार्टमेंट का तो पढ़ लिया, ग्रेसिलिस है, एंटीरियर कंपार्टमेंट का तो पढ़ लिया, सर्टोरियस है। अब हमें पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का सबसे सुपरफिशियल मसल तुम्हें क्या करना है, मुझे बताना है। और सुनो, ये तीनों सुपरफिशियल मसल मिलके गायरोप्स मसल बनाते हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो ढूंढो क्या होता है उसका नाम, और एक बार देखो
क्या बोलते हैं उसको, गायरोप्स मसल क्या है, क्योंकि वाइवा में गायरोप्स के बारे में बहुत पूछते हैं। ठीक है, चलो इतना समझ आया। सो वी आर डन विद द फर्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा क्या था, ये मसल्स ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट। अब नर्व सप्लाई ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। अगर तुम ये डायग्राम समझ जाओ ना एक बार और, तुम नर्व सप्लाई बहुत आसान है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये डायग्राम देखो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो हमें मसल्स की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये श्वास मेजर माइनर हमें ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत नहीं है मैं वो काट देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं, अरे यार बहुत बड़ा है। ठीक है, सो वी डोंट नीड श्वास मेजर माइनर, ये हिप जॉइंट नहीं, इसकी तो ज़रूरत है। एंटीरियर डिवीजन ये भी चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें क्या याद रखना है कि हमें पेक्टिनियस और एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर कहाँ गया, पेक्टिनियस एंड एडक्टर लॉन्गस एक ही प्लेन में बनानी है। ठीक है, पेक्टिनियस एंड एडक्टर लॉन्गस एक ही प्लेन में बनाना है। उसके पीछे ब्रेविस बनाएंगे एंड उसके पीछे एडक्टर मैग्नस बना देंगे। चलेगा, चलेगा। ठीक है, और ग्रैसिलिस को इन्होंने नीचे रखा है, हम भी नीचे रख देंगे, बट ये सुपरफिशियल मसल है। इतना समझ आया? अब सुनो, ये मसल देखो ध्यान से, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, जिसकी बातें मैं तब से कर रहा था कि इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है। तो लैटरल साइड से जब हम हिप बोन को देखते हैं तो ऑब्चुरेटर फोरामेन से क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, मार्जिन ऑफ द ऑब्चुरेटर फोरामेन एंड ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल होगी। ठीक है, इतना समझ आया क्या? चलो अब हम इसकी ना ड्राइंग बनाते हैं यहाँ पे, जो कि एग्जाम में आता भी है। नर्व सप्लाई ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, और काफ़ी लोग बनाते नहीं इसको क्योंकि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती। ये गया, एक मिनट, ऐसे ऐसे, ये रहा। भाई कितना गंदा ड्राइंग बनाता हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं। तो हमारी पहले दो मसल्स कौन कौन सी थी, एक तो ये पेक्टिनियस और दूसरी एडक्टर लॉन्गस, जो कि सेम प्लेन में आएगी। समझा क्या? कौन सा? पेक्टिनियस, टाइम को बचाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, एडक्टर लॉन्गस, दो मसल सेम प्लेन में आ गई। इसके जस्ट पीछे क्या था हमारा, क्या था? ब्रेविस। कौन सा ब्रेविस? एडक्टर ब्रेविस। एडक्टर ब्रेविस के जस्ट पीछे क्या था? एडक्टर मैग्नस। सो वी हैव एडक्टर मैग्नस, देयर वी गो। इसमें ही लिख देता हूँ ना, एडक्टर मैग्नस, एडक्टर मैग्नस। इतना समझ आया? सो हमने क्या बनाया, पेक्टिनियस बना दिया, एडक्टर लॉन्गस बना दिया, उसके पीछे ब्रेविस, उसके पीछे एडक्टर मैग्नस। नीचे क्या बनाना था हमें? ग्रैसिलिस बनानी थी। तो ये कौन सी मसल हो गई? ग्रैसिलिस। मैंने क्या करता हूँ, जी में जी लिख के ऐसे कर देता हूँ। सो ग्रैसिलिस। ठीक है, अब सुनो, ग्रैसिलिस हो गया। अब एक मसल बच गई, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। तो ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस में कहीं ऐसे यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं, ऑब्चुरेटर एंड एक्सटर्नस। चलेगा? चलेगा। अब सुनो, वापस उस डायग्राम पे चलते हैं कि क्या हो रहा है। हमारे पास ये देखो, ऑब्चुरेटर नर्व है। ये कौन सी नर्व है? ऑब्चुरेटर नर्व। तो हम ऑब्चुरेटर नर्व नीचे आई और डिवाइड हो गई एंटीरियर डिवीजन एंड द पोस्टीरियर डिवीजन में। जैसे हमारा वो डिवाइड हो रहा था, फीमोरल नर्व डिवाइड हो रहा था एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन में, वैसे ही ऑब्चुरेटर नर्व भी डिवाइड होगी एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन में। अब सुनो, बहुत आसान है। अगर तुमने ये डायग्राम ऐसे बनाना सीख लेना और इसको दिमाग में बस बैठा लिया तो क्या होगा, तुम्हें सारे मसल्स की नर्व सप्लाई पता चल जाएगी। ठीक है, बताता हूँ कैसे। चलो अपना ये पेन लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और मोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलो। अब मुझे एक काम करो, रूट वैल्यू बताओ उसकी, ऑब्चुरेटर नर्व की। ऑब्चुरेटर नर्व की रूट वैल्यू क्या होती थी? ऐसे ऐसे ये बना सकते हैं ना, L, ये बहुत बड़ा हो गया, L2 L3 एंड L4। ठीक है, L2 L3 एंड L4। यहाँ से हमारी नर्व निकलती थी, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, और वो नीचे आएगी। अच्छा, L2 L3 L4 उसकी वो तो ठीक है, पर वेंट्रल डिवीजन की डॉर्सल डिवीजन। ठीक है,
तो वेंट्रल डिवीजन ऑफ द प्राइमरी रेमाई। सो L2 L3 L4 वेंट्रल डिवीजन ऑफ द प्राइमरी रेमाई। तो उससे क्या बनता है हमारा ऑब्चुरेटर नर्व। अच्छा, ऑब्चुरेटर नर्व आई और डिवाइड होती है दो हिस्सों में। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। तो ये नीचे आई और दो हिस्सों में डिवाइड होगी, एंटीरियर डिवीजन एंड द पोस्टीरियर डिवीजन। अब सुनो इंपॉर्टेंट चीज़, पोस्टीरियर डिवीजन क्या करता है, जाता है और इसमें घुस जाता है, किसमें? ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस में, और उसको पियर्स करके बाहर निकलता है, मतलब उसको अंदर जाएगा और छेद करके बाहर निकलेगा। ठीक है, चलो। और एंटीरियर डिवीजन क्या होगा, सीधे आता है, सीधे आता है, सीधे आएगा, सीधे आएगा, सीधे आएगा, और एंटीरियर डिवीजन इधर से निकलेगा और पोस्टीरियर डिवीजन इधर से निकलेगी। ठीक है, समझ आ रहा है तुम्हें कि हम एंटीरियर डिवीजन को इन दोनों मसल्स के बीच में से निकाल रहे हैं और पोस्टीरियर डिवीजन को एडक्टर मैग्नस और एडक्टर ब्रेविस के बीच से निकाल रहे हैं। अब सुनो, जिसके जिसके बीच से निकलते हैं ना उसको सप्लाई कर दो, इसको सप्लाई दे दो, इसको सप्लाई दे दो, इसको सप्लाई दे दो। ठीक है, ये नीचे आया और फिर इसको सप्लाई दे दो। ठीक है, अब इसके बीच में इधर आ रहा है, इसको सप्लाई दे दो, और इसको ना डॉटेड डॉटेड सप्लाई करो। बताता हूँ क्यों। ठीक है, क्या करो, डॉटेड डॉटेड करके सप्लाई करो। चलो यहाँ से ऐसे डॉट डॉट लेकर गया ना, डॉटेड सप्लाई दे दिया मैंने। ठीक है, अब सुनो एक और इम्पोर्टेंट बात। अब मुझे ये बताओ कि पेक्टिनियस एंड एडक्टर लॉन्गस क्या है? फ्लोर ऑफ द फीमोरल ट्राइकल, यानी कि इनके फ्रंट में क्या होगा, फीमोरल आर्टरी होगी। तो हम यहाँ पे फीमोरल आर्टरी भी कहीं पे बना लेते हैं, चलेगा ना? फीमोरल आर्टरी मैंने क्या कर ली, बना ली। ठीक है, ये निकल गया था ना। ये मैं गोला क्यों बना रहा हूँ उसमें बताता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। कल का सवाल भी था, मैंने पूछा था तुम लोगों से, बताया नहीं तुम लोगों ने, शर्म करो बे। चलो ये आया और कहाँ गया लाल वाला कलर, अरे भाई ये आया और इसमें घुस के पीछे चला गया। ठीक है, अब सुनो ये डायग्राम हमने बना दी, तुम अच्छी बना रहे यार, इसमें पता नहीं गंदी क्यों बन रही है। ठीक है, अब सुनो L2 L3 L4 से क्या नर्व बनी, और नर्व का नाम हमारा क्या हो गया, ऑब्चुरेटर नर्व। कौन सी नाम हो गई हमारी नर्व की, ऑब्चुरेटर नर्व। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑब्चुरेटर नर्व, N/B इज नर्व। ठीक है, वेंट्रल डिवीजन ऑफ द प्राइमरी रेमाई। अब सुनो ये रहा हमारा एंटीरियर डिवीजन, ये रहा हमारा पोस्टीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन की खास बात क्या है कि ये पियर्स करती है किसको, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल को, और उसको सप्लाई करती है। तो ये एक लॉ भी है कि द नर्व विच इफ अ नर्व पियर्स अ मसल इट हैज़ टू सप्लाई दैट मसल। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ केस में अगर कोई नर्व किसी मसल को पियर्स करती है तो उसको वो सप्लाई भी करेगी। अपर लिम्ब में भी ऐसा ही होगा, बहुत सारी नर्व एक मसल को पियर्स करेगी और उसको सप्लाई करेगी। ठीक है, अब सुनो पोस्टीरियर डिवीजन ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस को पियर्स करके सप्लाई करती है और वो नीचे की तरफ आती है, नीचे और वो सप्लाई करती है फिर एडक्टर मैग्नस को। सो इट कमिंग डाउन एंड सप्लाइंग द एडक्टर मैग्नस मसल। ठीक है, चलो इतना तो समझ आ गया। पहले पोस्टीरियर वाले सारा समझ लो, फिर एंटीरियर वाला समझाता हूँ। पोस्टीरियर क्योंकि फिर खत्म हो जाएगा ना। अब सुनो, सो पोस्टीरियर डिवीजन आई, पियर्स किया ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस को, नीचे आया, सप्लाई किया एडक्टर मैग्नस को, और नीचे गया एंड इसके साथ आगे बढ़ के और एक जेन्युकुलर ब्रांच निकलती है। कौन सी ब्रांच, जेन्युकुलर ब्रांच। अच्छा याद करो, फीमोरल नर्व में मैंने बताया था जेन्युकुलर ब्रांच जाती है किधर, नी जॉइंट में। कौन सी जॉइंट, नी जॉइंट में कौन सी ब्रांच है, जेन्युकुलर। अच्छा जेन्युकुलर का मतलब क्या है, सर्च मारो मज़ा आ जाएगा। जेन्युकुलर ब्रांच, क्यों मैं बार बार इसको जेन्युकुलर ब्रांच बोल रहा हूँ और जेन्युकुलर ब्रांच बार बार जॉइंट में ही क्यों जा रही है ना। सो अब सुनो, इतना समझ आया कि ऑब्चुरेटर नर्व की दो डिविजन्स, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन पियर्स करेगी ऑब्चुरेटर नर्व को, ऑब्चुरेटर मसल्स को, नीचे आएगी सप्लाई करेगी एडक्टर मैग्नस को। ठीक है, और नीचे जाएगी और दे देगी एक जेन्युकुलर ब्रांच टू द नी जॉइंट। ठीक है, अच्छा ये जेन्युकुलर ब्रांच क्या करता है, इसकी एक फीचर है इंपॉर्टेंट चीज़, ये स्टार मार्क करो, ये वाइवा में पूछते हैं। ठीक है, जेन्युकुलर ब्रांच क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट पियर्स द ऑब्लिक पॉप्युलेटियल लिगामेंट एंड सप्लाई द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट।
क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिखा है, फिर बताता हूँ अभी, सुनो। जेनिकुलर ब्रांच क्या करता है, इट पियर्स द ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट क्या होता है अभी बताता हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे आओ, सुनो, ये नी जॉइंट है, ठीक है, नी जॉइंट है। बाकी सब मैं देखो जब नी जॉइंट पढ़ाऊंगा तो वो सब समझ आ जाएगा। अब ध्यान से जो मैं हाईलाइट करूँगा वो बस देखना। सो दिस इज द कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट, जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है। कोई भी जॉइंट होती है उसकी एक कैप्सूल होती है। क्या होता है, कैप्सूल, फाइब्रस शीट होती है जो उसको बांध के रखता है ताकि जॉइंट डिसलोकेट ना हो। तो अभी हम जो देख रहे हैं, दिस इज द कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक मसल हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, टेंडन ऑफ अ मसल। इसका नाम क्या जा रहा है इधर, सेमी मेम्ब्रानोसस, सेमी मेम्ब्रानोसस मसल, ठीक है। तो टेंडन ऑफ द सेमी मेम्ब्रानोसस मसल, ठीक है, दिस वन सेमी मेम्ब्रानोसस मसल, यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। उसके नीचे बर्सा है। बर्सा क्या होता है, उस दिन भी बताया था कि बर्सा जस्ट साइनोवियल शीट की एक्सटेंशन, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। अभी वो सब छोड़ो, तुम्हें क्या देखना है, सेमी मेम्ब्रेनस टेंडन देखना है। अब ध्यान से इस टेंडन को देखो और इसकी ना एक्सटेंशन को फॉलो करना जरा, जहाँ मैं मेरा ये ब्लैक डॉट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से फिर से देखो, दिस इज द सेमी मेम्ब्रेनस मसल, पर इसकी एक एक्सटेंशन कहाँ जा रही है, इधर को जा रही है। दिस इज द एक्सटेंशन जो अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, नी जॉइंट के कैप्सूल की तरफ जा रही है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाली ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। तो ये जो एक्सटेंशन है ना, और या फिर हम बोल सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ दिस टेंडन। कौन सा टेंडन, सेमी मेम्ब्रानोसस टेंडन। इस टेंडन का जो एक्सपेंशन है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। अच्छा, ये एंटीरियर साइड है या फिर पोस्टीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड ऑफ द नी जॉइंट है। सो दिस इज द पोस्टीरियर साइड ऑफ द नी जॉइंट, और हम देख रहे हैं अभी ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। कौन क्या होती है, ये यहाँ से लेके ऐसे लेके ये पूरी क्या है, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, जो मैंने अभी ब्लैक कर दी। इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। ऑब्लिक क्यों, क्योंकि ऑब्लिक है ना, देखो ध्यान से, दिस इज ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, और इट इज एक्सटेंशन ऑफ द सेमी मेम्ब्रानोसस टेंडन। इतना समझ आया, बस इतना ही समझना था। और इसका काम क्या होता है, इट रीइंफोर्स द नी जॉइंट, मतलब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब सुनो, जो जेनिकुलर ब्रांच में बोल रहा था ये वाली, ये क्या करता है, यहीं पे नी जॉइंट के पीछे की तरफ जाके उसको पियर्स करता है और सप्लाई करता है एंटेरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अच्छा, इतना समझ आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जो हमारा जेनिकुलर ब्रांच होगा वो ऐसे कहीं ऊपर से आएगा इधर से, और जाके इसको पियर्स कर देगा और सप्लाई करेगा नी जॉइंट के कुछ स्ट्रक्चर्स को। उन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है, एंटेरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। वो क्या होता है बताता हूँ, सुनो। ये टीबिया का ऊपर से देख रहे हैं हमने, क्या किया, देखो ये टीबिया हो गया, राइट, उसके ऊपर फीमर। अब मैंने फीमर को निकाल दिया और मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो नी जॉइंट कैसा दिखेगा, तो नी जॉइंट कुछ ऐसा दिखता है जो तुम्हारे भी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। अब सुनो, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट क्या होता है, ये वाला यहाँ पे है ना, ये देखो, ये वाला एंड ये वाला। और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब हम नी जॉइंट पढ़ेंगे ना, देखना हम इसके बारे में कितनी बातें करेंगे, इसके ऊपर क्लिनिकल बहुत सारी चीज़ें हैं। सो दिस वन इज एंटीरियर एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इतना समझ आया। तो इनकी नर्व सप्लाई पूछी जाती है वाइवा में, व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, तो कौन सा होगा, जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व। समझ आया इतना, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब सुनो ध्यान से, तो जेनिकुलर ब्रांच जो मैं भी बोल रहा था, ये वाली जेनिकुलर ब्रांच, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट पियर्स द ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट एंड सप्लाई एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स, ठीक है, ऑफ द नी जॉइंट। अब पोस्टीरियर डिवीजन समझ आ गया, बस पोस्टीरियर डिवीजन इतना कॉम्प्लेक्स था इसलिए पहले बताया। अब सुनो, एंटीरियर डिवीजन में क्या होगा, बहुत आसान है। एंटीरियर डिवीजन हमने आगे से लेकर आए, हम क्या किया, हमने आगे से एंटीरियर डिवीजन हम लेके आए, जिस मसल के बीच में से जा रही है उसको सप्लाई कर दो। ये कौन सी मसल है, पेक्टिनियस, इसको सप्लाई चली गई। आगे आई, ये कौन सी मसल है, एडक्टर ब्रेविस, उसको सप्लाई चली गई। नीचे आओ, ये कौन सी मसल है, एडक्टर लॉन्गस, उसको सप्लाई चली गई। बस यही तो है। अब सुनो, हमारी आर्टरीज की भी सप्लाई होती है, तो हमारी फीमोरल आर्टरी को कौन सप्लाई करेगा, ये वाली, ठीक है, कौन सी नर्व, ये वाली नर्व,
ये वाली नर्व, कौन सी नर्व? एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व. सो एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाइज द फीमोरल आर्टरी. ये रेड में क्या है? फीमोरल आर्टरी है ना हमारी, फीमोरल आर्टरी. तो फीमोरल आर्टरी की सप्लाई कौन है? एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व. अब सुनो, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व भी सप्लाई करती है ग्रेसिलिस को, सुपरफिशियल मसल. समझ आया? इतना समझे? बिल्कुल सही. अब सुनो, एंटीरियर डिवीजन की दो और खास बातें. दो कौन सी? याद करो, हम जब हंटर्स कैनाल पढ़ रहे थे तो हंटर्स कैनाल को ऑल्सो बोलते हैं सब सार्टोरियल कैनाल. तो सब सार्टोरियल कैनाल के सार्टोरियस मसल के नीचे क्या था? सब सार्टोरियल प्लेक्सस. तो प्लेक्सस कौन बनाता है? एंटीरियर डिवीजन. ठीक है, तो यहाँ से हम एक नर्व लेंगे, तो ये क्या करेगा? ऐसे आएगा और यहाँ पे हम प्लेक्सस बना देंगे. क्या बना दिया हमने? प्लेक्सस. और इसका हम नाम क्या लिख देंगे? सब सार्टोरियल प्लेक्सस. सब, अरे ब्लैक कलर चाहिए मुझे, क्या चाहिए? क्या लिखेंगे? सब सार्टोरियल plexus. So this one. So subsartorial plexus is formed by the anterior division of obturator nerve. अच्छा, एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ से जो एंटीरियर डिवीजन जो नर्व पेक्टिनियस मसल को सप्लाई करती है, दिस नर्व ऑल्सो सप्लाइज हिप जॉइंट. दिस नर्व ऑल्सो सप्लाई हिप जॉइंट. याद करो, फीमोरल नर्व में भी क्या होता था? पोस्टीरियर डिवीजन थी फीमोरल नर्व की जो सप्लाई करती थी रेक्टस फीमोरिस को, और रेक्टस फीमोरिस को जो नर्व सप्लाई करती थी वो सप्लाई करती थी हिप जॉइंट को. सिमिलरली इस केस में भी जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व है, दिस वन एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व, तो नर्व विच सप्लाइज द पेक्टिनियस मसल ऑल्सो सप्लाइज द हिप जॉइंट. समझ आया? ठीक है, इतना समझ आया? तो ये है सारे पॉइंट्स रिलेटेड टू द नर्व ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व, जो कि वाइवा में बहुत पूछते हैं और इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है. तो ये तुम्हें डायग्राम बनाना है और कुछ पॉइंट्स है जो मैंने लिख दिए, बस उसको पढ़ डालते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब सुनो, प्लीज़ नोट, धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते हैं. क्या बोल रहा हूँ मैं? कि पोस्टीरियर डिवीजन, क्या लिखा है? पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व, थोड़ा सा बड़ा कर दे इसको. पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व पियर्स द ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल. समझ आया क्या बोल रहा हूँ? पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व पियर्स द ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल एंड सप्लाई इट. मतलब क्या? जो ये पोस्टीरियर डिवीजन है, दिस वन, इट पियर्स द ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल. पहला पॉइंट क्लियर. दूसरा पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स है जो याद करने हैं. द जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व पियर्स द ऑब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट एंड सप्लाई द एंटीरियर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. ठीक है, क्या बोल रहा था? जो जेनिकुलर ब्रांच थी, पोस्टीरियर डिवीजन की लास्ट ब्रांच, पोस्टीरियर डिवीजन नीचे आई और जेनिकुलर ब्रांच देती है नी जॉइंट को. तो इट पियर्स द ऑब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट एंड सप्लाई एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. ठीक है, ये भी पूछते हैं भाईवा में. ठीक है, नर्व सप्लाई टू द पेक्टिनियस ऑल्सो सप्लाई द हिप जॉइंट. ये भी पूछते हैं कि नर्व विच क्या पूछते हैं कि दो नर्व्स जो कि दो मसल्स को सप्लाई करती है और हिप जॉइंट को भी सप्लाई करती है, वैसा बताओ. तो एक तो फीमोरल नर्व का नर्व टू द रेक्टस फीमोरिस ऑल्सो सप्लाइज द हिप जॉइंट. वैसे सिमिलर नर्व टू द पेक्टिनियस ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व ऑल्सो सप्लाई द हिप जॉइंट. ठीक है, नाउ जो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नहीं समझ आया पीछे बैक करके देखो. ठीक है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व कंट्रीब्यूट्स टू फॉर्म द सबसार्टोरियल प्लेक्सस. अभी बताया कि देखो ये रहा एंटीरियर डिवीजन, ये एंटीरियर डिवीजन ऑफ द फीमोरल नर्व ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू फॉर्म द सबसार्टोरियल प्लेक्सस. यहीं पे 4 नंबर पॉइंट में यही लिखा है कि एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व कंट्रीब्यूट्स टू फॉर्म द सबसार्टोरियल प्लेक्सस. ठीक है, मोर ओवर इट सप्लाई द फीमोरल आर्टरी. फीमोरल आर्टरी को भी ये सप्लाई कर दे. ठीक है, इफ, अब सुनो लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है. इफ, अच्छा मैंने तुम्हें यहाँ बोला ना कि एक काम करो, मैंने क्या किया इधर कि एंटीरियर डिवीजन से भी सप्लाई करवा दिया ऑब्चुरेटर एडक्टर ब्रेविस को, और पोस्टीरियर डिवीजन से भी सप्लाई करा दिया एडक्टर ब्रेविस को. तो एडक्टर ब्रेविस को एंटीरियर डिवीजन भी सप्लाई कर रहा है, पोस्टीरियर डिवीजन भी सप्लाई कर रहा है. ऐसा थोड़ी होता है, कोई एक सप्लाई करेगी. ठीक है, तो प्राइमरीली कौन सप्लाई करेगी? प्राइमरीली करती है एंटीरियर डिवीजन. सो इसलिए यहाँ पे लिखा है इफ, क्या लिखा है? इफ एडक्टर ब्रेविस मसल इज नॉट सप्लाइड बाय एंटीरियर डिवीजन then it is supplied by the posterior division. समझ आया क्या? If this adductor brevis muscle is not supplied by the anterior division, then it is supplied by the
पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व। ये 5 पॉइंट है इस नर्व के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, पाँचों बारे में हम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद कर लेना और ये डायग्राम जरूर बनाना। अब सुनो, हमने ये पढ़ लिया ऑब्चुरेटर नर्व के बारे में, ठीक है। सो वी आर डन विथ ऑब्चुरेटर नर्व। अब हमें एक और नर्व पढ़ी है, कौन सी, एक्सेसरी ऑब्चुरेटर नर्व, जिसकी रूट वैल्यू L3 L4 होती है एंड दिस इज प्रेजेंट इन 40% ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नीचे आते हैं, और बीच में वीडियो की ऑडियो चली गई थी इसलिए दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ये वाला पोर्शन बस, ठीक है। सो दिस इज ऑब्चुरेटर नर्व, जिसकी रूट वैल्यू क्या होती है L3 एंड L4, ठीक है। सो L3 एंड L4 की रूट वैल्यू होगी इसकी, क्या है ये, एक्सेसरी ऑब्चुरेटर नर्व एंड दिस इज ओनली प्रेजेंट इन 40% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा है, सुपेरियर रैमस, सुपेरियर रैमस ऑफ द प्यूबिक बोन, यानी कि जो प्यूबिक बोन है, ठीक है, पता है ना, हमारा जो हिप बोन होता है वो 3 हिस्सों से बना होता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। सो प्यूबिस जो आगे की यहाँ पे बोन होती है कुछ ऐसी होगी, और यहाँ पे दूसरी प्यूबिस बोन आएगी और यहाँ पे प्यूबिक सिम्पाइसिस बनता है। तो दिस प्यूबिक बोन, यहाँ पे इसका रैमस होता है, यहाँ पे एक छेद सा होता है, ऑब्चुरेटर इसको बोलते हैं ना, ऑब्चुरेटर फोरामेन। तो इस वाले को बोलते हैं सुपेरियर रैमस और नीचे वाले को बोलते हैं इन्फीरियर रैमस, ठीक है। सो ये वाला ऐसा सुपेरियर रैमस है, ये वाला इन्फीरियर रैमस है। तो सुपेरियर रैमस के आगे की तरफ से आती है, ये रहा सुपेरियर रैमस, राइट, इसके ये वाला सुपेरियर रैमस। तो इसके आगे से क्या आएगा हमारा, नर्व आएगी, कौन सी नर्व, एक्सेसरी ऑब्चुरेटर नर्व। तो एक्सेसरी ऑब्चुरेटर नर्व आती है एंड इट फर्स्ट सप्लाइज हिप जॉइंट, किसको सप्लाई करती है, हिप जॉइंट को सप्लाई करती है, ठीक है। किसको सप्लाई करेगी, हिप जॉइंट को सप्लाई करेगी। एंड आफ्टर सप्लाइंग हिप जॉइंट इट गोज डाउनवर्ड एंड सप्लाइज द मसल, विच मसल, पेक्टिनियस मसल। कौन सी मसल को सप्लाई करेगी, पेक्टिनियस मसल को सप्लाई करेगी, ठीक है। एंड आफ्टर सप्लाइंग पेक्टिनियस मसल इट गोज एंड जॉइंस द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व। समझ आया क्या बोल रहा हूँ। अगर ये नर्व एक्सेसरी ऑब्चुरेटर नर्व प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, पहले सप्लाई करेगी हिप जॉइंट को, देन इट सप्लाइज द पेक्टिनियस मसल एंड इट सप्लाइज एंड इट गोज एंड जॉइंस द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो, और नहीं प्रेजेंट है तो ऑब्चुरेटर नर्व को कौन सप्लाई करती है, अभी बताया ना इधर, ये रहा हमारा क्या, दिस वन हमारा ऑब्चुरेटर नर्व नीचे आती है और एंटीरियर डिवीजन होती है एंड पोस्टीरियर डिवीजन होती है। तो एंटीरियर डिवीजन क्या करता है, किसको सप्लाई करता है, पेक्टिनियस मसल को, यह पेक्टिनियस मसल है ना, और पेक्टिनियस मसल को जो सप्लाई करता है उसकी एक रूट किधर जाती है, हिप जॉइंट में जाती है ना। ये तो नॉर्मल केस हो गया। पर अगर ये केस नहीं हो रहा तो क्या होगा, अगर ऑब्चुरेटर नर्व प्रेजेंट है, एक्सेसरी ऑब्चुरेटर नर्व प्रेजेंट है, तो ये होगा, ठीक है। एक्सेसरी ऑब्चुरेटर नर्व किसको सप्लाई करेगी, पहले हिप जॉइंट को सप्लाई करेगी और पेक्टिनियस मसल को सप्लाई करेगी और जाके जॉइन हो जाएगी एंटीरियर डिवीजन में, है ना। सिमिलर है बस, मतलब सोचो ना कि ये एंटीरियर डिवीजन है, ठीक है, यहाँ से ये रूट वैल्यू निकल के जा रही है ऐसे, राइट, ऐसे निकल के जा रही है और इसको सप्लाई कर रही है और इसको सप्लाई कर रही है, एंड वो वापस चली जा रही है अपने बोन्स में जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड्स में। बस उल्टा सोचोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट, आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट, ठीक है, दिस वन, आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट। अच्छा, दीज आर द 2 आर्टरीज विच यू हैव टू लर्न, ऑब्चुरेटर आर्टरी एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। अच्छा, ये वाला आर्टरी तो तुम्हें पता है, पहले वाले लेक्चर में आर्टरी, जब फीमोरल आर्टरी की लेक्चर आई थी उसमें ये वाली आर्टरी मैंने बताई थी कि मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी होती है। सो दिस इज द मेन सप्लाई ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट। और हमें एक और ये क्या याद करना है, ऑब्चुरेटर आर्टरी, है ना, दिस वन ऑब्चुरेटर आर्टरी, ये किसके ब्रांच है, दिस इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियाक आर्टरी। कुछ जाना पहचाना लग रहा है, पहले सुना है ना इंटरनल इलियाक आर्टरी, बताता हूँ क्या होता है, सुनो। चलो इसको मैं थोड़ा सा इधर आता हूँ, इसे हटा के फिर से बताता हूँ। यहाँ पे क्या हमारा हार्ट होगा, राइट, वहाँ से हमारा अयोटा निकलेगा और अयोटा का स्टमक में आके क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल अयोटा, ठीक है, एब्डोमिनल अयोटा। एब्डोमिनल अयोटा कहीं T4 के लेवल पे, कौन से लेवल पे, L4 के लेवल पे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है किस में, कॉमन इलियाक आर्टरी में, कॉमन इलियाक आर्टरी, राइट। तो ये भी हो जाएगी कॉमन इलियाक आर्टरी। अब कॉमन इलियाक आर्टरी डिवाइड होती है इंटरनल इलियाक एंड द एक्सटर्नल इलियाक, याद करो, बताया था ना पहले। अब यही एक्सटर्नल इलियाक, यहाँ पे लिगामेंट होती है ना, एक लिगामेंट, कौन सी लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट, राइट, इसके नीचे जाएगी तो कौन सी आर्टरी हो जाएगी, फीमोरल आर्टरी, एक्सटर्नल
इलियाक आर्टरी, जो हमारी ये एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी ना है, इसका नाम क्या है, एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी। यही जब किसको क्रॉस करती है, इंग्वानल लिगामेंट क्रॉस करती है तो फीमोरल आर्टरी बन जाती है, ठीक है। सो दिस वन इज द कॉमन इलियाक आर्टरी, जो मैं अभी हाईलाइट करूँगा। देखो, अरे यार मैं येलो से हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। सो दिस वन इज द कॉमन इलियाक आर्टरी, उसके नीचे एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी और ये वाली इंटरनल इलियाक आर्टरी। कौन सी इंटरनल है, ये वाली इंटरनल इलियाक आर्टरी। तो इसकी एक ब्रांच होती है जिसका नाम क्या होता है, ऑब्चुलेटर आर्टरी, जो कि मेन सप्लाई होती है किसकी, मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई की। सो वी हैव टू मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, टू आर्टरीज विच सप्लाइंग द मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। कौन कौन सी, एक तो ये ऑब्चुलेटर आर्टरी जो कि ब्रांच है इंटरनल इलियाक आर्टरी की, एंड दिस वन इज द मिडिल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ठीक है। चलो बाकी मैं तुम्हें एक डायग्राम पे ले चलता हूँ और वो बनाने की कोशिश करता हूँ, उससे थोड़ा हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब वो एग्जाम में तो नहीं आता बट कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब सुनो, इधर आओ, ये रही हमारी आर्टरी और ये रही वो मिडिल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये है मिडिल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। अब सुनो, यहाँ पे देखो, ये कल ही बताया था मैंने, छोड़ो उसको। अब देखो, कल का क्वेश्चन जो मैं तुम्हें बता रहा था कि जो ये फीमोरल आर्टरी हमारी है, ये वाली, ये ऊपर से जो नीचे आ रही है और नीचे जाके पीछे वाले कंपार्टमेंट में चली जाएगी, इसके बारे में अभी हमें देखना है। सुनो, सो दिस वन इज द फीमोरल आर्टरी, ये ऊपर से नीचे आई और ध्यान से देखो ज़रा, यहाँ पे क्या है, एक ओपनिंग टाइप की है। क्या है ये, ओपनिंग टाइप की, इसको बोलते हैं एडक्टर हाइएटस। कहीं लिखा है क्या, हाँ ये रहा, ठीक है। फीमोरल आर्टरी पासिंग थ्रू द एडक्टर हाइएटस विद इन द एडक्टर मैग्नस मसल, ठीक है। बताता हूँ वो क्या होता है। अब इतना समझो कि यहाँ पे एक छेद सा होता है, यहाँ पे एक छेद सा होता है, ठीक है, होल, जिसके अंदर से ये फीमोरल आर्टरी एंटीरियर कंपार्टमेंट से पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जाती है। पर हाँ सुनो, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, सॉरी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई से होके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में जाती है, मतलब आगे से सीधा पीछे जाना। तो किसी भी चीज़ को आगे से पीछे जाने के लिए छेद तो चाहिए, तो उस एडक्टर हाइएटस से ऐसे निकलती है। जैसे ये एडक्टर हाइएटस हो गया ना, सपोज ये एंटीरियर कंपार्टमेंट है और ये हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट से होकर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जाना, इस होल को क्या बोलते हैं, एडक्टर हाइएटस। क्यों, क्योंकि एडक्टर मैग्नस के अंदर प्रेजेंट होती है। मेरे पास कोई डायग्राम है तो दिखाता हूँ, एक मिनट, नहीं अच्छा ये देखो, इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। क्या बोल रहा था मैं, कि ये जो फीमोरल आर्टरी हमारे ऊपर से आ रही है, देखो यहाँ से एक होल से गुजर रही है, ठीक है, एक छोटी सी छेद से गुजर रही है, जिसको बोलते हैं टेंडिनस ओपनिंग इन द एडक्टर मैग्नस। यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है पर इसका नाम होता है एडक्टर हाइएटस। क्या नाम होता है, एडक्टर हाइएटस। अब सुनो, जैसे इस एडक्टर हाइएटस से ये मसल गुजरी, देखो पीछे चली गई, सॉरी मसल बोल रहा हूँ, जैसे ये आर्टरी उससे गुजरी और ये पीछे चले गई, यानी कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई से हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ पे हमें देखना है, और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है ना, उसमें ये आर्टरी जाके क्या बन जाती है, पोप्लेटल आर्टरी बन जाती है, जो मैंने बताया भी था, पोप्लेटल फोसा में जाके बनती है। ऐसे इसके जो ये नी जॉइंट है ना, ये वाला यहाँ पे नी जॉइंट होता है, नी जॉइंट के पीछे जो एरिया होते हैं ना, उसको बोलते हैं पोप्लेटियल फोसा। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये है नी जॉइंट, कौन सी, ये वाला एरिया है नी जॉइंट, और नी जॉइंट के पीछे यानी कि पोस्टीरियर साइड में एक फोसा होता है, उसको बोलते हैं पोप्लेटियल फोसा। इसलिए जब फीमोरल आर्टरी उस फोसा में जाती है तो उसका नाम क्या होता है, पोप्लेटियल आर्टरी, जो कि यहाँ पे लिखा है और जो मैंने कल सवाल पूछा था। समझ आया क्या। अब सुनो, कहाँ है, अच्छा मेरे पास एक और चीज़ है दिखाने के लिए तुम्हें, ये वाली, सुनो, ये जो मसल तुम देख रहे हो ना अभी, कौन सी, ये वाली, ये पूरी, ये कौन सी है, एडक्टर मैग्नस मसल है। अब ध्यान से देखो, एडक्टर मैग्नस मसल में एक छोटा सा छेद है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल है। तो इसी को बोलते हैं क्या, एडक्टर हाइएटस। इस छेद को देखो, जो यहाँ पे ब्लू दिख रहा है ना, उस छेद को क्या बोलते हैं, एडक्टर हाइएटस। समझा। चलो, तो क्या होगा, एंटीरियर कंपार्टमेंट से चीज़ें आएगी, इधर इसको लाते हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट से चीज़ें आती है, दिखाता हूँ। अगर मैं इसको हाइड कर दूँ सबको, हाइड दिस वन आल्सो गोस अवे, हाइड, हटना भाई। अब देखो, ये रहा एंटीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट हमें पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पे हमारी फीमोरल आर्टरी होगी कहीं पे, अरे पेन किधर गया, फीमोरल आर्टरी होगी। अब फीमोरल आर्टरी आएगी और पीछे यहाँ से निकल जाएगी, देखो डॉट 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 करके पीछे में चला जाऊँगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, फिर से बताता हूँ।
सो यहाँ पे हमारी फीमोरल आर्टरी होगी, फीमोरल आर्टरी आएगी और पीछे एडक्टर हाइएटस में जाएगी और पीछे लेग की तरफ चल जाएगी पोप्लिटेल फोसा में, और इस फीमोरल आर्टरी को फिर क्या बोलेंगे हम, पोप्लिटेल आर्टरी। तो तुमसे अगर पूछे कि पोप्लिटेल आर्टरी क्या ओरिजिन क्या होता है, तो पोप्लिटेल आर्टरी जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द फीमोरल आर्टरी। समझ आया? चलो अब इसके बेसिस पे हम अपना ड्राइंग बना लेते हैं और आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। बहुत बड़ा लेक्चर हो गया भाई, देखोगे भी नहीं इतना बड़ा, फिर भी बताऊंगा मैं, इम्पोर्टेंट होता है ये सब। यहाँ से एक लाइन आई, ये आई इधर। अब सुनो, हम ये क्या है, हिप जॉइंट है, ये क्या है, हिप जॉइंट है, सॉरी हिप जॉइंट बोल रहा हूँ, हिप बोन है। क्या है ये, हिप बोन है। और जो नीचे मैंने बनाया ये क्या है, फीमर है। ये क्या है, फीमर है। ठीक है। अब एडक्टर मैग्नस जो मसल होती है उसकी अटैचमेंट क्या होती है, फ्रॉम हिप जॉइंट ऑल द वे टू द फीमर। अब वो क्या होता है बाद में बताऊंगा जब उसका लेक्चर करेंगे, अभी बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा वरना। ये समझ आया कि हिप बोन से ओरिजिन होती है और फीमर पे आके इंसर्शन होती है। ठीक है, एडक्टर मैग्नस की। हम कौन सा मसल बना रहे हैं अभी, एडक्टर मैग्नस। ये मसल जो है ना एडक्टर मैग्नस है। अब सुनो, हम क्या देख रहे हैं, हम पीछे से देख रहे हैं, यानी कि ये जो व्यू है पीछे की तरफ से। तो एंटीरियरली कहीं पे यहाँ पे क्या होगा, हमारी आर्टरी होगी। ठीक है, कौन सी आर्टरी, डॉट 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 बना दो क्योंकि एंटीरियर साइड में वो। ठीक है, इसके पीछे एडक्टर मैग्नस के कौन सी आर्टरी है, ये फीमोरल आर्टरी। अब वो फीमोरल आर्टरी उस छेद से निकलेगी और ये क्या बन जाएगी, आगे आके पोप्लिटेल आर्टरी। समझ आ रहा है तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, कि आगे क्या था हमारा, फीमोरल आर्टरी थी। तो दिस वन इज नथिंग बट फीमोरल आर्टरी। समझ आया? और जब एडक्टर हाइएटस से वो घुस के बाहर निकलती है, ये छेद क्या है, एडक्टर हाइएटस। क्या है, एडक्टर हाइएटस। अब इससे घुस के जब बाहर निकलती है पोस्टेरियर ऑफ द नी जॉइंट, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं हम, मैं तुम्हें हाईलाइट करके दिखाता हूँ। इसको मैं पिंक से हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, पर्पल से हाईलाइट करता हूँ। तो दिस एरिया इज नोन एज पोप्लिटेल क्या, फोसा। दिस एरिया इज नोन एज पोप्लिटेल फोसा। समझ आया क्या, दिस एरिया इज नोन एज पोप्लिटेल फोसा। तो यहाँ पे जो आर्टरी होगी ये वाली, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोप्लिटेल आर्टरी। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा पोप्लिटेल आर्टरी। इतना समझ आया? अब सुनो, याद करो, थोड़ा सा और है भाई, रुको थोड़ा सा, ये याद करो, वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द फीमोरल आर्टरी इज प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। सो यहाँ से एक हम लार्जेस्ट ब्रांच निकालते हैं और उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। होगा ना, प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। अब याद करो, प्रोफंडा फीमोरिस के आर्टरी के 4 मेन परफोरेटर्स होते थे। कितने होते थे, 4 परफोरेटर्स। और मैंने ये भी बताया था कि वो परफोरेटर्स किसको पियर्स करते हैं, एडक्टर मैग्नस मसल को। हम बना देते हैं इसको, थोड़ा और बड़ा हो ही नहीं रहा भाई ये। तो यहाँ पे हम एक काम करो, परफोरेटर्स बनाया और इन्होंने क्या किया, छेद करके ये बाहर आ गए। समझ आ रहा है तुम्हें क्या कर रहा हूँ मैं, ये बाहर आ गया। फिर यहाँ से एक परफोरेटर आया और इसने इसको छेद किया और ये क्या किया, बाहर आ गया। फिर यहाँ से एक परफोरेटर आया और इसने छेद किया और क्या किया, बाहर आ गया। और ये लास्ट वाला परफोरेटर छेद किया और क्या किया, बाहर आ गया। तुम्हें समझ आ रहा है? जो फीमोरल आर्टरी है और जो प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी है वो दोनों उस साइड है, मसल्स के पीछे है। अगर मैं इसको क्या करूँ, हाईलाइट कर दूँ, मैं इस मसल को हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या किया, इस मसल को हाईलाइट कर दिया और इसके पीछे, मतलब हम जो देख रहे हैं ना उसके पीछे क्या है, फीमोरल आर्टरी है और प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी है, मतलब फीमोरल आर्टरी के ब्रांच। और उसके परफोरेटेड चार्ट्स वो क्या कर रहे हैं, मसल को पियर्स करके बाहर की तरफ आ रहे हैं, मतलब हमारी तरफ आ रहे हैं। तो हम क्योंकि हम पोस्टीरियर साइड में खड़े हैं, तो वो परफोरेटर्स हमें क्या कर रहे हैं, दिख रहे हैं। कौन से परफोरेटर्स, ये वाले। एक इसका नाम क्या है, 1, अरे भैया ये 1 इससे तो नहीं है, चलो 1 2 3 और 4 ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये 4 परफोरेटर्स हो गए जो कि पियर्स करके एडक्टर मैग्नस को बाहर की तरफ आ रहे हैं। और जो अभी क्या बोल रहा था, फीमोरल आर्टरी ये पूरी ऊपर से आएगी, कौन सी, हमारी ये वाली, ये फीमोरल आर्टरी है ना, ऊपर से आएगी और एडक्टर हाइएटस में से घुस के जब बाहर निकलेगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पोप्लिटेल आर्टरी। समझ आया क्या, यही कॉन्सेप्ट है और इतना ही है। और तुम्हें ये भी मैंने बताया था कि सेकंड परफोरेटर जो होती है ये वाली, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि इट गिव्स द न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द फीमर बोन, मतलब ये फीमर बोन को सप्लाई करती है। समझ आया क्या? चलो इतना ही है आज के लिए।
बाकी हम कल देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, फिर तुम रोओगे है इतनी बड़ी वीडियो। चलो बाय बाय।